खबर यूपी के जनपद मुरादाबाद की विधानसभा कांट से, जहां राष्ट्रीय लोकदल की आशीर्वाद पथ जनसभा में राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी केंद्र और प्रदेश सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन सरकार की देन है। यदि यूपी में रालोद की सरकार बनेगी तो किसानों को लाभ, युवाओं को सरकारी नौकरी और महिलाओं को सम्मान दिया जाएगा। 2 करोड़ युवाओं को नौकरी दी जाएगी। वहीं विधानसभा चुनाव के मद्देनजर 31 अक्टूबर को रालोद का घोषणा पत्र लखनऊ में जारी किया जाएगा। ये तस्वीरें हैं मुरादाबाद जनपद की कांट विधानसभा क्षेत्र की छजलैड स्थित शुक्ला की पुलिया की, जहां पर बृहस्पतिवार को आयोजित जनसभा में रालोद प्रमुख जयंत चौधरी के पहुंचने पर प्रदीप चौधरी ने उन्हें पगड़ी बांध व गदा भेंट कर स्वागत किया, तो वहीं मुखिया जी व धीरेन्द्र सिंह सिरोही ने लठ भेंट कर स्वागत किया। स्वागत से जयंत चौधरी अभिभूत नजर आए। उन्होंने लोगों से आत्मीय जुड़ाव करते हुए कहा कि मैं अपने ननिहाल आया हूँ और आपसे बात करने आया हूँ। उन्होंने मंच से पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और क्षेत्र के लोगों का अभिवादन करते हुए कहा कि आज किसान ही नहीं बल्कि पूरे देश पर हमला हो रहा है। चौधरी चरण सिंह ने हमेशा किसान हितों का ध्यान रखा और संघर्ष किया। आज की मौजूदा सरकार सरकारी संस्थानों को निजी हाथों में सौंपकर ठीक नहीं कर रही है। इससे देश में बेरोजगारी बढ़ रही है। जयंत चौधरी ने कहा कि प्रदेश का भी बुरा हाल है। मौजूदा योगी सरकार के कार्यकाल में न तो योजनाओं का लाभ पात्रों तक पहुंच रहा है और न ही प्रदेश का किसान खुशहाल है। उन्होंने कहा कि यदि वर्ष 2022 में राष्ट्रीय लोकदल की सरकार बनती है तो बकाया बिजली बिल माफ कर आगे के बिल को हाफ किया जाएगा। साथ ही पुलिस की ड्यूटी निर्धारित होगी। बॉर्डर स्कीम भी खत्म कर भर्ती की आयु 22 के स्थान पर 28 वर्ष की जाएगी। किसानों को 6,000 सालाना की जगह 12,000 रूपए सालाना व लघु किसानों को 15,000 रूपए देने का काम किया जाएगा। सत्ता में आने पर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में उच्च शिक्षा बेहतर की जाएगी। विद्यालयों में कंप्यूटर लैब की स्थापना और आधुनिकीकरण किया जाएगा। साथ ही 2 करोड़ युवाओं को नौकरी, मनरेगा के तहत श्रमिकों को 320 रूपए मजदूरी व 100 दिन काम, दूध उत्पादन के लिए किसानों को 5 रूपए सब्सिडी दी जाएगी। जनसभा की अध्यक्षता राष्ट्रीय महासचिव व पूर्व सांसद मुंशी रामपाल और संचालन जिला अध्यक्ष मनोज चौधरी ने किया। ब्यूरो रिपोर्ट, अभय केसरी, कांट, मुरादाबाद। पिछला चुनाव भी हम साथ मिलकर लड़े थे और इसलिए उसी राह पे हम चल रहे हैं। लेकिन आप जो संकल्प पत्र जारी कर रहे हैं तो ये सहयोगी दल से बात करके कर रहे हैं या खुद से कर रहे हैं? देखिए, हमारी पार्टी अलग है और इसलिए अलायंस में भी कोई पार्टी अपने मुद्दों को नहीं छोड़ती। इसलिए पहले हम जनता को अपने मुद्दे बता रहे हैं। जब अलायंस होगा तो मुद्दों पे सहमति होगी और जब 2 पार्टियां होती, जरूरी नहीं है कि हम 100 बात कहेंगे 100 में से 100 मानी जाएंगी। जरूरी नहीं है सरकार बनेगी कि 100 में से 100 काम होंगे, लेकिन हम अपने निश्चय को जनता के बीच ले जा रहे हैं। ये हमारा संकल्प है। जयंत टिकैत साहब ने एक बयान दिया है कि जो अभी T20 का मैच हुआ था, T20 मैच हुआ था, मोदी जी ने उसको मैच को हरवाया है। इस पर क्या कहना चाहिए? नहीं, मैं उस पर क्या कहूँ, उनकी प्रतिक्रिया मैं इसमें क्या कहूँ। भाई, एक बात है, पैरालंपिक जब खिलाड़ी मेडल जीत के आते हैं उसका श्रेय मोदी जी लेना चाहते हैं, सच्चाई है। लेकिन जब किसान देश का आत्महत्या करता है तो जवाबदेही किसी की नहीं। हमारे प्रदेश के ललितपुर के 2 किसानों की, एक ने तो आत्महत्या की है और एक की मौत हो गई। 3 दिन वो लाइन में खड़ा रहा खाद की, वहाँ कोई जिम्मेदारी नहीं लगी। ये सच्चाई देश की। बॉर्डर के पास 6 महिला किसानों की फिर मौत हो गई है, जिसमें से बताया जा रहा है कि 3 महिला किसान थी जिनको ट्रक से चढ़ा के बॉर्डर पे ट्रक चला, लेकिन वो मुझे लगता है कि दुर्घटना होगी। मुझे पूरी जानकारी उस घटनाक्रम की नहीं है और मैं संवेदना व्यक्त करना चाहूंगा उन परिवारों के प्रति, क्योंकि बहुत बड़ी कुर्बानी है। अपने काम को, परिवार को, क्षेत्र को, गाँव को छोड़ करके वहाँ लोग जमे हुए, उनकी सुनवाई होनी चाहिए। ठीक है।